इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम मेरा जितेंद्र सिंह चिराज है गाइस। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्री में तकरीबन 1 साल 9-10 महीनों से काम कर रहा हूँ। जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि गाइज हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में जब आता है ना तो जीरो से ही शुरुआत करता है। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने बीकॉम की होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने एमबीए की होगी या फिर बीटेक की होगी, कुछ ना कुछ किया होगा जिंदगी में, आपको उन चीजों के एक्सपीरियंसेस होंगे। बट ये इंडस्ट्री ना हर एक काम से डिफरेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जो बैक प्रोफेशन उनका होता है, जिस स्ट्रीम से वो आते हैं वही स्ट्रीम इसमें इंडस्ट्री में घुसाड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि लाइक उन्होंने बीकॉम की हुई होगी ना, तो वो बीकॉम वाली स्किल्स, बीकॉम वाले काम यहाँ पे घुसाड़ देंगे। तो एक्चुअल में समझना इस इंडस्ट्री को, ये सिस्टम और आपकी बैक जो जिंदगी चल रही थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अपनी बीकॉम, अपनी पीएचडी, अपनी स्टडी, आप इस इंडस्ट्री में जब घुसते हो तो उसको थोड़ा साइड करके ही रखना। कभी किसी के ऊपर रोब मत मारना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरी अपलाइन ऐसी है, वो कम पढ़ी लिखी है। आपकी अपलाइन अगर एक दिन पहले इस इंडस्ट्री में है ना, तो उसको आपसे कहीं ना कहीं 24 घंटे ज्यादा तजुर्बा होगा आपसे। सीखना समझना, आपकी शुरुआत यहाँ पे जीरो से होगी। मैं भी पढ़ा लिखा था, हर एक चीज को समझता था, पर जब मैंने पहले दिन इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैंने एक चीज समझ ली थी कि जितेंद्र, ये सिस्टम कुछ अलग है। और इस सिस्टम के तौर तरीके ना तो तुझे कोई कॉलेज सिखा सकता है, ना तुझे तेरे रिलेटिव सिखा सकते हैं, ना तेरे पेरेंट्स सिखा सकते हैं, ना तेरे दोस्त सिखा सकते हैं। इस बिजनेस के, इस सिस्टम के तौर तरीके तुझे एक इंसान सिखा सकता है, वो है तेरी अपलाइन। और मैंने अपलाइन को फॉलो किया, मेरे अपलाइंस ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मैंने स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो करके, गाइड करके, उन्होंने जब मुझे आगे बढ़ाया, तो वो जर्नी की एक शुरुआत, वो नई शुरुआत थी मेरी जिंदगी की। तो आज कुछ नई शुरुआत करेंगे, कुछ गलतियां हम करते हैं इस सिस्टम में, वो गलतियां छोड़ देना आप। बस एक चीज समझना कि ये आज आपका फॉरएवर जर्नी का पहला सेशन है। भूल जाओ इससे पहले 10 सेशन अटेंड किए थे, 50 सेशन अटेंड किए थे, 100 मीटिंग्स अटेंड की थी। बस आज खाली दिमाग करके बैठना, ये सोचना कि आज आपका फर्स्ट सेशन है इस इंडस्ट्री का। जब खाली दिमाग होता है ना, तो उसमें आप कुछ डालोगे तो फ्रेशली चला जाएगा। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ शुरुआत में। तो शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक गुरुजी थे, वो क्या थे, तबला सिखाते थे। तबला सिखाते थे और तबले के साथ गाना सिखाते थे। तो वहां पे एक शिष्य आया उनके पास। तो उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी मुझे भी तबला सीखना है। तो शिष्य ने उनसे पूछा कि बेटे, हाँ जी कोई बात नहीं, आपने इससे पहले कहीं तबला सीखा हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने 6 महीने सीखा है इधर उधर, और बजा भी लेता हूँ थोड़ा बहुता, मुझे आपसे ज्यादा सीखना है। तो गुरुजी ने उसको बोला कि भाई तुझे तबला सीखने के लिए 5 साल लगेंगे। कितने साल? 5 साल। और तेरी फीस कितनी होगी? 5 लाख। तो गुरुजी ने उसको ये चीज बोल के साइड में बिठा दिया। तो एक और इंसान आया, वो बोल रहा है गुरुजी गुरुजी गुरुजी, भागा भागा आया कि मुझे भी तबला सीखना है। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि इससे पहले तुमने कहीं तबला तबला बजाना सीखा है? तो उसने बोला नहीं गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार बस आप ही के पास आया हूं, आप ही ने मुझे सिखाना है। तो गुरुजी ने उसको बोला कि तुझे 1 साल लगेगा तबला सीखने में, और तेरी फीस है 1 लाख रुपए। और सामने बैठा इंसान बोल रहा है, वो भागा भागा गुरुजी के पास आया, गुरुजी को बोला गुरुजी ये तो अन्याय है, मैंने 6 महीने तबला सीखा हुआ भी है, आपने फिर भी मुझे बोला 5 साल लगेंगे और मेरी फीस भी 5 लाख है। इस बंदे को तबले का टी भी नहीं पता, और आपने इसको बोला कि तुझे सीखने में सिर्फ 1 साल लगेगा और तेरी फीस सिर्फ 1 लाख। तो गुरुजी ने उसको बोला अबे गधे, 4 साल जो तूने इधर उधर का कचरा सीखा हुआ है उसको भुलाने में लगेंगे, और तुझे सिखाने में अगला 1 साल लगेगा। तो मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कौन सी मीटिंग्स अटेंड करी होंगी, कहीं से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कौन सी वीडियो देखी होंगी। एक्चुअल में हम इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे यही होता है। हम जब भी किसी मीटिंग में आते हैं तो हमें ना वहां की स्लाइड्स लगती है कि यार ये तो वही सेम 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 एक जैसी है। और हम क्या कर देते हैं, उन मीटिंग्स को सीरियसली नहीं सुनते, प्री जज करके, या तो अपना हेडफोन लगा के अपने मम्मी पापा के साथ पीछे बातें कर रहे होते हैं, या अपनी व्हाट्सएप चल रही है। कई लोग देखता हूं मैं, ट्रेनिंग चलती, ट्रेनिंग में इंस्टाग्राम ओपन करके बैठे होते हैं, वहां पे वो लाइव हो जाते हैं, व्हाट्सएप में उनकी कॉन्ग्रेचुलेशन चल रही होती हैं।
यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो 6 महीने पुराना बंदा होता है उसका काम स्लो चलता है, और नया नया बंदा आता है ना जिसको अभी 1 महीना होता है, उसका यंग ब्लड इतना खून गर्म होता है और वो उसको रिजल्ट जल्दी मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो नया होता है, वो हर एक चीज को ऑब्जॉर्व करता है, और पुराने वाला प्री जज करता है कि यार वही तो है, सेम सेम। अंडरस्टैंड करा, समझ में आया? अच्छा गाइस, चैट बॉक्स का यूज करके बताना कितने दोस्त ऐसे हैं जिनकी खोपड़ी में मेरी बात घुसी, मैंने बोलना क्या चाहता हूँ। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनकी खोपड़ी में घुसा कुछ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सो आज ना कोरे कागज होके बैठना, बिल्कुल ब्लैंक होके बैठना, कि आपने इससे पहले कोई सेशन अटेंड किया ही नहीं था, ये आपकी जिंदगी का पहला सेशन है। और कुछ दोस्तों को अगर वहम होगा कि हमने ये सेशन पहले अटेंड किया हुआ है, तो मुझे चलती मीटिंग में बता देना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्लाइड सारी आप एक्सप्लेन करना। फिर अगर किसी को वहम हुआ तो बता देना मुझे चैट बॉक्स में। तो अगर कोई बोले कि हाँ मैंने पहले अटेंड किया था, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप के ऊपर आज मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ। 4cc क्लब के ऊपर आपको पहले शुरुआत में मोटा मोटा बता देता हूँ। सो गाइस, 4cc क्लब क्या होता है? मतलब कि 2 पर्सन को अगर आप रिक्रूट करते हो अपनी डायरेक्ट में, एंड 2 पर्सन आपके साथ रिक्रूटमेंट होती है, 2cc अपना डन करते हैं, आपका क्या हो जाता है? 4cc क्लब हो जाता है। सो 4cc क्लब क्या है? मैनेजर तक जाने की पहली सीढ़ी है। अगर आप अकेले हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो कोई अल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपने सिर्फ प्लानिंग लेनी है 4cc क्लब की। आप अकेले हो तो भी, आपकी 5 पर्सन की टीम है तो भी, आपकी 10 पर्सन की टीम है तो भी, अगर आप खुद 4cc क्लब करते हो, आपकी टीम में 4-5 लोग ऐसे हैं जो 4cc क्लब करने लग गए, तो यकीन मानना दोस्त, आपका बिजनेस ना हवा में जाएगा, दौड़ेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, हवा में जाएगा। सो एक काम करना है, खुद 4cc करने के लिए अपने आप को फोर्स लगानी है, सीखना है, एंड अपनी टीम्स में इन चीजों को कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना, दैट्स इट। 4cc क्लब करना सीख लो और करवाना सीख लो, आपका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। ओके। सो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप कोई एक स्किल नहीं होती। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है लीडरशिप। लीडर बनता है बंदा जब उसके अंदर ये 10 चीजें होती है। सबसे पहली चीज पेशेंस। क्या होती है पेशेंस? लाइक आज आप मेहनत कर रहे हो, आपका काम नहीं चल रहा, आप फिर मेहनत कर रहे हो, आपका काम नहीं चल रहा, फिर मेहनत कर रहे हो, आपका काम नहीं चल रहा, आप बार बार प्रयास करते जा रहे हो, आप रिजल्ट की वेट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि कोई बात नहीं, होगा होगा होगा, आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स पे एफर्ट्स एफर्ट्स पे एफर्ट्स चढ़ा के रखते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको 4 दिन अगर रिजल्ट ना आए, 5वें दिन वो बिजनेस में नहीं दिखते, और उनका जवाब सामने से क्या होता है? सर हमें नहीं लगता हम इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं। ऐसी बेवकूफ सा रिप्लाई करके जाते हैं, मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर कि वो सिर्फ 5 दिन में अपने आप को जज कर लेते हैं कि वो इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। सो पेशेंस ये फर्स्ट स्किल है लीडरशिप की। सेकंड अगर पॉइंट की बात करूं तो वो है एक्टिव लिसनिंग। एक लीडर क्या होता है? वो सुनना ज्यादा पसंद करता है एज वेल एज बोलने के। सो भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, एक मुंह दिया है। क्यों दिया है? कि आप सुनो ज्यादा और बोलो कम। सो एक गुड लीडर की क्वालिटी उसके अंदर ये होती है, वो पक 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 बोलता नहीं है, वो हमेशा सामने वाले को सुनता है, उसकी बातों को ऑब्जर्व करता है, और सिर्फ एक लाइन अपने मुंह से निकालता है, सामने वाले के 10 सवालों के जवाब वो एक लाइन में ही दे देता है। ये खासियत, ये खूबी होती है एक लीडर के अंदर। क्रिएटिविटी, आपको पता है इस क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, आपकी टीम्स में मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कई महीने ऐसे आते हैं, एग्जाम्स वाले महीने होते हैं। अब आप इतने क्रिएटिव होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने उन स्टूडेंट्स के साथ उस मंथ कैसे मेहनत करो, कैसे काम करो कि एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो। आपकी टीम में मैरिड लोग भी होंगे, त्योहार भी आते होंगे ना, रमजान वगैरह आते हैं। सो आपको उन लोगों के साथ कैसे काम करना है उन सिचुएशंस में, ये क्या है? एक क्रिएटिविटी होती है। आप टफ से टफ टाइम में अपने आप को कैसे बिल्डअप करते हो, कैसे उन परिस्थितियों से लड़ते हो। क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि लीड्स निकालनी है,
चाहे वो इंस्टाग्राम से निकालनी है, चाहे फेसबुक से निकालनी है, चाहे कहीं से भी निकालनी है। अब सीनियर आपको बहुत सारे रास्ते देता है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो। आपके भेजे में एक नॉर्मल सी बात जानी चाहिए कि मुझे क्या करना है। सामने से एक अनजान पर्सन है, चाहे अननोन है चाहे नोन है, मुझे उसको प्रोस्पेक्ट करना है, उसको वेबिनार दिखाना है। सिंपल मतलब ये है। तो वो तो आप किसी भी तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हो। आप उसको कुछ भी चीज, ऐसी चीज बोल सकते हो जिससे वो आपके साथ क्या हो जाए, वो अट्रैक्ट हो जाए आपको देखे और आपको बोले कि आप करते क्या हो, मीटिंग में लाना। बस यही तो है। क्रिएटिविटी, आपका माइंड हर साइड को चलना चाहिए। आपकी टीम है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, आपका माइंड क्रिएटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए कि इनको क्या डाटा दूं कि इनको सोल्यूशन मिल जाए, मैं इनके साथ क्या बात करूं। हर एक सिचुएशन में आपके पास लड़ने की ताकत होनी चाहिए। पॉजिटिविटी, एक लीडर होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, तो वो क्या करते हैं, हाय सर इसने मेरा फोन नहीं उठाया, सर 5 दिन हो गए अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, सर 1 महीना हो गया मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा, सर मेरी बुआ जी की लड़की थी उससे तो मुझे पूरी उम्मीद थी वो मेरे साथ करेगी, पर वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। हर एक टाइम कंप्लेंट मोड में होते हैं, नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं। जो बंदा ना, ये लिख के ले लेना, जो बंदा नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है ना, वो इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी हर सिचुएशन में जरूरी है। आप कभी भी वीरेंद्र सर को कॉल करके देख लेना, ऐसा नहीं है कि आज वो 3 लाख कमा रहे हैं वो पॉजिटिव है। जब वो 3,000 भी कमाते थे ना, तो भी वो इतने ही पॉजिटिव रहते थे। आप पॉजिटिव हो ना, तो प्रकृति को एक संकेत जाता है, नेचर को ना एक संकेत जाता है कि हाँ इस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं रिजल्ट भी पॉजिटिव ही देने हैं। हर सिचुएशन में आपने पॉजिटिव रहना है। कल को आपकी टीम्स बनेगी, आज चलो आप अकेले हो, कल को जब आपकी टीम्स बनेगी वो आपको फोन कर करके आप ही की तरह रिएक्ट करेंगे, तो आप फील करके देखना वो कैसी सिचुएशन होंगी आपके लिए। सो एक लीडर के अंदर ये स्किल भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट रखे अपना हर सिचुएशन के अंदर। टाइमली कम्युनिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आज हमने प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट करा, उसको वाई का सेशन दिखा दिया, उसको उसके बाद ब्लॉग शेयर कर दिया। अब ब्लॉग शेयर करने के बाद ना कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 दिन तक अपने प्रोस्पेक्ट का हालचाल ही नहीं पूछते, उसका पता ही नहीं पूछते। कोई पर्सन आपके साथ स्टार्टअप कर लेता है ना, तो आप 4-4 दिन उसको पूछते ही नहीं हो कि भाई वो कहाँ है, कौन सी देश दुनिया में। आप उसको टोटली अपने सीनियर के ऊपर छोड़ देते हो कि मेरा सीनियर ही उसको भाई सेशंस देगा, मेरा सीनियर ही उसको ट्रेनिंग कोर्स देगा, सब कुछ आप अपने सीनियर के ऊपर थोप देते हो। अगर आप चाहते हो लंबी पारी खेलना, तो दोस्त आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को पैदा करना होगा, वरना आप यहाँ पे थोड़े टाइम के मेहमान हो। अगर तो बड़ी गेम खेलनी है तो किंग तो फिर गाइस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने पैरों पे तो खड़ा होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी पड़ेगी। टाइमली कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फॉलो अप के टाइम हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। अगर आप टाइमली अपनी टीम्स के साथ नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की ना 8-8 10-10 पर्सन की टीम है। सो जब मैं उनकी टीम्स में फोन करके पूछता हूँ कि आपके सीनियर ने आपको लास्ट कॉल कब की थी, तो बोलते हैं सर हो गए होंगे 5-6 दिन। तो इतना बुरा लगता है सुन के कि यार उतनी उनकी टीम्स भी हैं और फिर भी वो अपनी टीम्स को कॉल नहीं करते, टाइम से उनके साथ बात नहीं करते। अगर आपकी अपनी टीम्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, इट मीन्स आपकी वो टीम्स बनने से पहले ही बिखर जाएगी, टूट जाएगी। लॉन्ग टर्म अपनी टीम्स को लेके जाना चाहते हो ना, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, तो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहली पूंजी, सबसे पहले चाबी यही है, अपनी टीम्स के साथ आपकी टाइमली कनेक्टिविटी है। क्या आपकी टीम्स के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपके रिलेशंस अच्छे हैं? अगर नहीं है तो वही आने वाले टाइम में वो टीम्स आपकी बिखर जाएगी। वही 5-7 पर्सन की टीम आपकी 60-70 पर्सन की भी हो सकती है, और वही 5-7 पर्सन की टीम आपकी 0 की भी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको मारना या रखना है। टीम बिल्डिंग, एक गुड लीडर क्या होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे टीम बिल्डिंग करनी कैसे है। वो क्या करता है, एक ताक में बैठता है कि सर बस मेरे 2 या 3 बिजनेस पार्टनर आ जाएं। जैसे उनके 2 या 3 बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं, तो उनके साथ वो दिन रात एक करके आगे अपना नेटवर्क स्प्रेड करता रहता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। आपको पता है ना हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन मतलब खुद सीखना है और आगे टीच करना है। खुद सीखना है, आपने लीडर बनना है और टीम्स में लीडर बनाने हैं, बस इतना। आप खुद लीडर बन जाओ, 5 लीडर अपनी टीम में खड़े कर दो, आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस से पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। आपका बिजनेस पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा।
बट मेन चीज क्या है, पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग आपको आनी चाहिए। टीम बिल्डिंग नहीं आती तो कहाँ नेटवर्क क्रिएट होगा, कहाँ पैसा आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, हर सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना आना चाहिए। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसी मर्जी हो। आपको पता है जब कोविड इंडिया में आया था ना, कोविड इंडिया में पीक पे था, पहले जो हमारे सीनियर्स थे ना वो ऑफलाइन काम करते थे। तो जोनी सर हो गए, भवानी सर हो गए, उनको पता नहीं था कि ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज को क्या करा था, अडॉप्ट नहीं करा हुआ था। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। एकदम से कोविड आया, लॉकडाउन लगा। अब भवानी सर ने, जोनी सर ने उस टाइम उन्होंने इस इंडस्ट्री को क्विट नहीं करा। उन्होंने क्या करा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, ऑफलाइन से उठा के इस इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन के अंदर, अपना पूरा सिस्टम। अगर गाइस भवानी सर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो लीडर नहीं होते, तब तो उनकी टीम वहीं पे बिखर जानी थी। आपके पास इतना हुनर होना चाहिए, आपको इतनी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे फ्लेक्सिबल रहना है अपनी हर सिचुएशन में, चाहे जैसे मर्जी हालात हो। अभी क्या हुआ रांची में, आपको पता है थोड़ा सा विवाद चल रहे हैं, वहां पे इंटरनेट भी बंद हो गया था। उन कंडीशंस में भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम्स के साथ कनेक्टिविटी कैसे रखनी है, और उन्हें मुझे क्या डोज देनी है ताकि वो आगे बढ़ते रहे, रुके ना। रिस्क टेकिंग, एक लीडर की सबसे अच्छी खूबी पता क्या होती है, वो रिस्क टेकिंग होता है। वो डरता नहीं है किसी सिचुएशन से, वो हर टाइम में बस एक करके देखते हैं। नई चीजों को अप्लाई करना, नई चीजों को अडॉप्ट करना, नए सिस्टम को अडॉप्ट करना एक लीडर की खूबी होती है। वो कभी भी डरता नहीं है, ये नहीं सोचता यार अगर मेरी रेशो खराब होगी, ये हो गया वो हो गया। आप एनीथिंग न्यू, कुछ भी आपको नया लगता है ना, उसको आप अडॉप्ट कीजिए, उसको ट्राई कीजिए। क्या पता वो आपके बिजनेस को और डेवलप करने में आपकी मदद कर दे। एबिलिटी टू टीच, सारी खूबियां एक तरफ रख दो, ये 9th वाली खूबी आप एक तरफ रख दो। आपको सारा कुछ आता है, बट अगर आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी नहीं है कि आप किसी को टीच कर दो, तो गाइस आप लीडर नहीं हो। लीडर का मतलब कहता है, टीचर होता है ना स्कूल में, आपने देखा होगा। तो जितना उसको ज्ञान होता है ना, वो बच्चों में उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट कर देता है। बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छे खासे मार्क्स ले लेते हैं, 80% 90%। उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी टू टीच होती है। हमारे अंदर भी हमने एक चीज को बिल्ड करना है, वो है एबिलिटी टू टीच। आप अकेले हो आज, आपकी कल को 4 पर्सन की टीम बन गई, उन टीम के साथ आपने काम कैसे करना है, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की ना 12-12 15-15 पर्सन की टीम है, मेरी टीम में, बट उनको ये नहीं पता कि मुझे अपनी टीम्स को गाइड कैसे करना है, मुझे अपनी टीम्स को हैंडल कैसे करना है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो आपकी टीम बनेगी और बिखर जाएगी, बनेगी बिखर जाएगी, बनेगी बिखर जाएगी, और उसके बाद आपका दिल करेगा यार ये मेरे बस का काम नहीं है। बट आपने अपनी कमी को सुधारा नहीं। आप अगर इस एबिलिटी को ही अपने अंदर डाल लेते, तो आपका नेटवर्क कहां से कहां जा सकता है। लास्ट, मेंटोर, आप कहलाते हो गुरु। जब आपके अंदर ये 9 स्किल्स आ जाती है ना, तो आप ऑलरेडी देखना, इस चीज को फील करना, इन 9 चीजों में महारत हासिल कर लो, आपको ना लोग अपना मेंटोर बोलना शुरू कर देंगे कि मेरा मेंटोर वो है, मेरा मेंटोर वो है। आपके नाम के आगे वो मेंटोर लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे, ये तो कुछ स्किल्स थी, जो कॉम्बिनेशन है लीडरशिप का। अब मेन चीज पे चलते हैं। 13 इंसाइट आपको मैं बताने वाला हूं, एंड इजी टू फॉलो आइडिया टू मेक यू अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। इन 13 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई गिरा गया, आप चाह के भी नहीं गिर पाओगे। पर इन 13 चीजों में महारत हासिल करना, इन 13 चीजों को फॉलो करना आसान नहीं है। सुनना आसान है, आपने हो सकता है इनसे पहले इस मीटिंग में सुना होगा कि ये 13 पॉइंट्स क्या होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये मीटिंग पहले लगाई हुई होगी। बट गाइस, एक तरफ है सुनना, एक तरफ है इंप्लीमेंट करना। सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, 1000 पर्सन अगर इस मीटिंग को लगाएगा, 1000 के 1000 इंप्लीमेंट नहीं करेगा। 1000 में से 10 20 50 60 लोग होंगे जो इंप्लीमेंट करेंगे, और यही 10 20 50 लोग होंगे मैनेजर होंगे आने वाले टाइम में। 100 लोग इस इंडस्ट्री में आए, 100 के 100 मैनेजर बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। 100 लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, उसमें से 8 10 12 15 लोग मैनेजर बन जाते हैं। वो मैनेजर कौन होते हैं ना, जो सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं उन चीजों के ऊपर। सो ये जो 13 पॉइंट्स मैं आपको लिखाने वाला हूं, अगर आप इनको एक कान से सुन के दूसरे कान को निकाल दोगे, अपनी डायरी पे इन चीजों को लिख के वो डायरी को कभी ओपन ही नहीं करोगे, तो आज का वेबिनार, आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप अब भी मीटिंग को लीव कर सकते हो। बट
अगर आप इन 13 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवा में उड़ेगा। लिख के दे देता हूं कोरे कागज के ऊपर। सो वो 13 पॉइंट क्या है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। अगेन रिपीट कर देता हूं, बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। इसका मतलब क्या होता है, एक गुड लीडर के पास एक रूटीन चार्ट होता है सुबह से लेके शाम तक का, कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। 99% लोग यहाँ पे फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक रूटीन चार्ट नहीं होता, उनके पास एक, उन्होंने रूटीन नहीं सेट की होती, टाइम टेबल नहीं होता कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे मुझे ये प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने बजे इनविटेशन करना है, कितने बजे फॉलो अप करना है, कितने बजे मुझे ये चीज की क्लियरेंस देनी है। उनके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटीज उनके पास नहीं होती, वो क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन सेट की होती है, उन्होंने खुद की भी डेली रूटीन सेट की होती है, और अपनी टीम में भी आने वाले प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, आने वाले पर्सन होते हैं, एएस होते हैं, उनको भी वो वही रूटीन क्या करवाते हैं, सेट करवाते हैं। 99% of the people are not successful because they don't have a daily routine. Make your daily routine and similar routine for your team. सबसे पहले अपनी खुद की रूटीन बनाओ एंड वही रूटीन अपनी टीम में कॉपी पेस्ट करवाओ। अगर आप एक ऐसे इंसान हो, खुद आपने डेली रूटीन सेट नहीं की और आप अपनी टीम्स को बोल रहे हो कि आप अपनी रूटीन सेट करो, अपनी रूटीन सेट करो, तो ऐसा दोस्त बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शुरुआत हमेशा आपसे होगी। आपकी टीम्स आपको देख रही है, आप उनको जो बोलोगे वो नहीं करेगी, आप जो उनके सामने करोगे वो चीज आपकी टीम क्या करेगी, कॉपी पेस्ट करेगी। एवरीवन हैज देयर ओन रूटीन। सुबह मॉर्निंग में आपने कितने बजे उठना है ये आपको पता होना चाहिए, और आप अपनी रूटीन के पक्के होने चाहिए। 80% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपनी रूटीन सेट करते हैं और 5 दिनों के बाद उस रूटीन को भूल जाते हैं। ओनली 20% पीपल ऐसे होते हैं जो इंडिया में रूटीन बनाते हैं और वो आने वाले 20 से 25 दिन उस रूटीन को फॉलो करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ओनली 5% पीपल ऐसे हैं जो एक रूटीन सेट करते हैं और उसको आगे तक निभाते जाते हैं और वो लोग कामयाब होते हैं। सो आपकी डेली रूटीन आपके हाथ में होनी चाहिए, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का पूरा चार्ट, कि आपने क्या करा पूरे दिन में। आपके पास प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को लेके। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो अपने बिजनेस को लेके, अपने सिस्टम को लेके, देन गाइस सॉरी, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। सो बुरा लगेगा आपको, पर ये रियलिटी है। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। आपका इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से किसी को अप्रोच करने से लेके उसको इनविटेशन देना, उसको वेबिनार में बैठाना, यहां तक का प्रोसीजर क्या है, उसको प्रेजेंटेशन दिखाने तक का, ये है प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद फॉलो अप वगैरह वो चीजें आ जाती हैं, क्लोजिंग वगैरह आ जाती है। पर्सन को हेलो भेजने से लेके प्रेजेंटेशन दिखाने तक का बीच का जितना भी क्राइटेरिया है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिंग है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर्स में खेलो, क्योंकि गाइस प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफलाइन ऑफ अ नेटवर्क मार्केटर। बहुत सारे लोग अगर इस बिजनेस को क्विट करके जाते हैं तो वो क्यों क्विट करके जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास लोग नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे वहां पे क्या है, लोग हैं। आप फेसबुक पे जाओगे वहां पे क्या है, लोग हैं। आप स्नैपचैट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे क्या है, लोग हैं। एक्चुअल में लोगों की कमी नहीं है, आपको उनको अप्रोच करना नहीं आता। इस वजह से हमें लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है और हम इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बट एक्चुअल में हजारों तरीके हैं। आप अपना सोशल मीडिया हैंडल से बिजनेस को, बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे सामने, जिन्होंने अननोन में काम किया और अननोन में काम करके तबाही मचा दी, आज वो लोग 1.5-2 लाख भी मंथली कमा रहे हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग आपकी डेली बेस पे चलनी चाहिए। अगर आप आज सोच रहे हो कि यार आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, कल नहीं मैं परसों कर लूंगा, जिस इंसान के मुंह से ये लाइन निकलती है ना, मैं कल कर लूंगा, गाइस आप खत्म हो जाओगे इस बिजनेस में, क्योंकि कल कभी भी नहीं आती। ये चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, हम भी कभी ना कभी कंफर्ट जोन में जाते थे कि यार आज छोड़ो कल कर लेंगे, बट वो मैंने एक चीज फील करी, एक हफ्ता निकल गया पर कल कभी आई ही नहीं। एक हफ्ते के बाद भी मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि यार आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेते हैं।
पर एक्चुअल में ये कल कभी भी नहीं आती, आज ही होना है जो भी होना है। सो कमिट रहना है कि यार मुझे डेली कितने पर्सन को मैसेज छोड़ना है तो छोड़ना है। ये नहीं कि अगर आपने सोच लिया कि यार 200 पर्सन को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो करना है, एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन आप भूल गए। कमिटमेंट आपने अपने आप के साथ रखनी है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, ना तो आपको कोई पूछता है, यही सबसे बड़ी कमी भी है। अगर ये बेनिफिट है ना कि आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कमी भी है कि आपका कोई बॉस नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक जॉब में होती कि आपको डेली 200 पर्सन को वेबिनार में कुछ भी कह लो कि मैसेज ड्रॉप करना है और 10 पर्सन को वेबिनार दिखाना है, वरना बॉस आपको डांटेगा, गालियां देगा और वहां से आपको निकाल सकता है। तो मैं आपको एक चीज का वादा देता हूं, आप 200 नहीं, आप 300 पर्सन को भी मैसेज डेली करोगे। सो ऐसा ही कुछ सोच लो ना कि यार मेरा बॉस मेरे सर पे है, वो मुझे बहुत कुछ बोलेगा, डांटेगा, अगर मैं डेली 200 पर्सन को वेबिनार 200 पर्सन को मैसेज ड्रॉप नहीं करूंगी या करूंगा। कमिटमेंट करो ना अपने आप के साथ, प्रोस्पेक्टिंग के साथ कमिटमेंट करोगे तो आपकी रिजल्ट रेशियो अच्छी आने लग जाएगी, इनविटेशंस अच्छे होने लग जाएंगे, आपका बिजनेस एक मोमेंटम पकड़ेगा और आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आप कमिटेड नहीं रहे तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जाके आप क्या हो जाओगे, नहीं करोगे प्रोस्पेक्टिंग। सो कमिटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्ले इन नंबर्स, नंबर्स गेम खेलनी है। इंस्टाग्राम की एक और चीज बताता हूं आपको, अगर आप किसी को फॉलो करके मैसेज छोड़ोगे ना तो आप ब्लॉक नहीं होने वाले हो। अगर आप बिना फॉलो करे मैसेज ड्रॉप करोगे तो आपको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहते हो कि आपने फर्स्ट मैसेज भेजना है किसी को, तो फर्स्ट मैसेज आप भेज सकते हो, हेलो वाला भेजोगे, हाय वाला भेजोगे, ये कॉमन चीजें हैं। लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आप एक्सक्यूज मी लिख के भेज देना, मैंने इस चीज के बहुत रिजल्ट लिए हैं। आप एक्सक्यूज मी किसी को लिखोगे ना तो सबसे डिफरेंट चीज है, सामने वाला आपको एक रिप्लाई करेगा हाँ जी, ये यस, या कुछ भी बोलेगा। तो आप वहां से एक आपने मैसेज बना लेना है कि हाय दिस साइड, जैसे मैंने बनाया हुआ था कि हाय दिस साइड जितेंद्र सिंह चराग, आई नो वी डोंट नो ईच अदर, आई हैव एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, कुछ समथिंग ऐसा करके एक ना एक मैसेज बना लिया। एक्सक्यूज मी, सामने से यस आई, आपने वो मैसेज ड्रॉप कर दिया। सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो यस भेज देगा और आप अपना फॉर्म भेज दो, वो फिल कर देगा, आपका एक पर्सन आ गया आपके पास, आपकी प्रोस्पेक्टिंग वहां से स्टार्ट है। अगर आप 200 पर्सन को भी फॉर्म के लिए या मैसेज भेजते हो, कुछ भी करते हो, 200 में से 20 से 22 पर्सन ने भी आपका फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास नंबर आ गए, 22 पर्सन 25 पर्सन में से आपने 10-12 पर्सन को भी अगर वेबिनार दिखा दिया, 5 ब्लॉग भी अगर आपके एक दिन के चलते हैं, तो आपकी रेशियो बेस्ट रेशियो है। पर प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, अगर नहीं करोगे तो बिजनेस आज भी जीरो है और आगे भी जीरो रहेगा। कम ऑन गाइस, फील्ड में तो उतरना पड़ेगा, कोई ऊपर से शक्ति नहीं आने वाली, ऊपर से भगवान आपको हिलाने नहीं वाले कि भाई काम कर काम कर काम कर। आपको खुद ही एक डिसीजन बनाना पड़ेगा और अपने आप से डेली बेस पे कमिटमेंट करनी पड़ेगी। 200 मतलब 200 पर्सन को मुझे हिट करना है, उनको मैसेज ड्रॉप करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटा लगता है 200 पर्सन को मैसेज ड्रॉप करना, कॉपी पेस्ट करके तो फेंकना है। आपने कौन सा बार बार टाइप करना है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, बस यही तो करना है। और इतने में क्या टाइम लगता है, सिर्फ 2 घंटे। अगर 2 घंटे या प्रोस्पेक्टिंग करते हो, वेबिनार दिखाते हो, इनविटेशन करते हो, सब कुछ, आपका पूरा दिन भी बिजी रहेगा और आपको फील भी आएगा कि हाँ यार मैंने काम करा। ओके, सो कमिटमेंट रखनी है। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफर स्किल्स इज इक्वल टू डुप्लीकेट सक्सेस। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, आपने खुद लीडर बनना है, खुद ज्ञान लेना है, और वही ज्ञान जो आप ले रहे हो, वही चीजें जो आप सीख रहे हो, अपनी टीम्स के अंदर डुप्लीकेट करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। अगर आपका खुद का लर्निंग मोड नहीं है, आप अपनी टीम्स को बोल रहे हो कि आप सीखो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, तैसा करो, उसी दो दो या 3 पर्सन होते हैं टीम में आपके, आप उन्हीं की ऐसी तैसी फेर के रख देते हो। भाई अपना विड्थ में काम करो, डेप्थ में तो होगा, विड्थ में भी काम करो, अपनी डायरेक्ट में काम करो। शुरुआत में आपको पैसा विड्थ से नहीं आता, डायरेक्ट से आता है। 6 8 9 10 लैक्स पे काम करो ना, इक्का दुक्का तिक्का पे बैठे हो तो फिर कहां से काम चलेगा। मैं पूछता हूँ कि आपकी टीम्स कितनी है, उसकी डायरेक्ट में अगर 3 पर्सन है ना तो बोलते हैं हमारी 3 टीम्स हैं। भाई एक एक पर्सन की टीम नहीं होती, मतलब आपकी एक लाइन में अगर 3 से 4 या 5 एएस है तब आप कह सकते हो कि हाँ वो मेरी एक टीम है। एक सिंगल पर्सन को अगर आप टीम बोलो तो वो टीम नहीं होती दोस्त, वो सिंगल सिंगल पर्सन है, वो कभी भी झड़ जाएंगे।
तो उनकी विड्थ में भी काम करो और अपनी डायरेक्ट में भी काम करो। क्लियर है? खुद सीखो, अपनी टीम्स के अंदर स्किल्स को कॉपी पेस्ट करो, उनको डुप्लीकेट करो अगर आप चाहते हो परमानेंट सक्सेस। ट्रांसफर योर स्किल्स टू योर टीममेट्स। स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड टैलेंट। अगर आप अपनी टीम्स में इन चीजों को कॉपी पेस्ट करते हो, एजुकेशन लेके उन चीजों को टीम्स को सिखाते हो, देन गाइज आपकी टीम ना एक टाइम पे आपकी बिना सपोर्ट के भी काम कर लेगी। बट अगर आपकी टीम अब टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप उनको सिखा नहीं रहे हो, आप उनको आगे बढ़ाना नहीं बता रहे हो कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। एक टाइम था जब अपनी टीम्स की सारी थर्ड पार्टियां मैं करता था, चाहे वो स्टार्टअप की थर्ड पार्टी हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की थर्ड पार्टी हो, सारी थर्ड पार्टियां मैं करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, पूरे दिन में मेरी सुबह से शाम तक चटनी बन जाती थी। मैं ये सोचता था यार इतना हार्ड वर्क है यहाँ पे, कितना ज्यादा हार्ड वर्क। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था यार इतना हार्ड वर्क कैसे करूंगा मैं। आज मेरे थोड़े से पर्सन की टीम है, कल को ये टीम और बड़ी होती जाएगी तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज सुनी थी, ऐसी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी कि अपने अंदर स्किल्स को डालो और उन स्किल्स को ट्रांसफर करो अपनी टीम्स में, यानी कि खुद लीडर बनो, अपनी टीम में लीडर बनाओ, आप तब फ्री होगे। आज मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो खुद स्टार्टअप वेबिनार स्टार्टअप क्लियर करते हैं, खुद एएस क्लियर करते हैं, और मुझे बस एक सरप्राइज मिलता है ग्रुप में कि इसका स्टार्टअप हो गया, इसका 2CC हो गया, मुझे सरप्राइज मिलते हैं। तो अगर मैं खुद ऐसा ना करता तो आज टोटली टीम्स ने मेरे ऊपर डिपेंडेड होना था। क्या मेरा काम मल्टीप्लीकेशन में जाता? क्या मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होता आगे? नहीं होता, उल्टा मेरा हार्ड वर्क ज्यादा होना था। तो अगर आप चाहते हो कि आप हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करना है, तो खुद लीडर बन जाओ और अपनी टीम्स में 3-4 लीडर बना दो। आपका काम, आपका हार्डवर्क जीरो होगा और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, और आपका बिजनेस जो होगा ना वो पैसिव इनकम की तरफ बढ़ेगा, ग्रोथ आपकी बहुत बड़े लेवल पे होगी। फोर्थ जो स्किल आपने अपने अंदर डेवलप करनी है वो है बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। इस चीज को भी ध्यान से सुनना। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, अगर आपकी 20% की टीम है, आप हो और आपकी ये 20% की टीम है और ये आपकी अपलाइन है, आपके दिमाग में ये खुजली हुई कि मेरी तो इतनी बड़ी टीम है, अब मुझे अपलाइन की क्या जरूरत है, बस समझ लेना आप अपने डेथ सर्टिफिकेट पे वहीं पे साइन मार रहे हो। आपकी हजारों पर्सन की भी टीम होगी ना, तो भी आपको अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, और आपने अपना रिलेशन अपलाइन के साथ भी, अपनी डाउनलाइंस के साथ भी ऐसा रखना है कि आपकी डाउनलाइंस ना आपके ऊपर इतना भरोसा करे, इतना विश्वास करे, जैसे उसको अपनी फैमिली पे, उसको अपने मम्मी पापा पे, या उसको किसी भी चीज पे हो ट्रस्ट। अगर रिलेशन नहीं है तो आपका बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। आप 100% की भी टीम बना लेना, वो भी बिखर जाएगी अगर उन 100% की टीम में आपका रिलेशन नहीं हुआ। आपकी 4% की टीम है और आपका उनके साथ रिलेशन बड़ा जबरदस्त है, वो 4% की टीम एक दिन 400 की भी बन जाएगी। बट अगर आपका रिलेशन बेकार है और आपकी 400% की भी टीम है, वो 400% की भी टीम्स बिखर के 4 या 3-4% की रह जाएगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके मुंह से वर्ड्स जो निकलते हैं ना वो मीठे होने चाहिए, आप इरिटेटिंग नहीं होने चाहिए। अपनी टीम्स के साथ आपका नेचर, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आपकी टीम आपसे बात करना चाहे, चाहे आप अपलाइन हो चाहे आप डाउनलाइन हो। आप इतने खुश मिजाज किस्म के पर्सन होने चाहिए अपनी टीम्स को लेके कि आपकी टीम्स आपके वहां होने के बाद, मान लो आप पीठ है आपकी, अब वहां पे नहीं हो, फिर भी आपकी तारीफें हो रही है, इट मीन्स आप एक अच्छे लीडर हो। आपकी पीठ के पीछे भी अगर अच्छी बातें हो रही हैं, अगर आपकी पीठ के पीछे बुराइयां हो रही हैं, इट मीन्स आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। रिलेशन मैटर करता है आपकी टीम्स के साथ। कम्युनिटी बिल्ड करनी है हमने, हमने एक टीम बिल्ड करनी है, और वो टीम किस चीज के साथ बिल्ड करनी है? एक रिलेशनशिप के साथ। हम देखो, एक समझना, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट। पैसा कैसे आता है इस इंडस्ट्री में? जब प्रोडक्ट जाता है, आपको पता है ना, टर्नओवर क्रिएट होती है, प्रोडक्ट जाता है तो पैसा आता है। और प्रोडक्ट कभी भी पीपल को मूव नहीं करता, पीपल प्रोडक्ट को मूव करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस दौड़े, लोगों के साथ, आपकी टीम्स के साथ, आपके सीनियर के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, हर एक इंसान के साथ आपका रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। पता है क्यों नहीं करती आपकी रिस्पेक्ट?
आपकी टीम्स आपकी रिस्पेक्ट तब करती है जब आपकी टीम को लगता है कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज मेरे पास नहीं है जो मेरे सीनियर के पास है, जो मेरी अपलाइन के पास है, तो वो इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट करती है। अगर आपकी टीम को आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वह समझ लेना आप वहां पे रिस्पेक्ट खोने वाले हो। आप भले ही जितना मर्जी आपका नेचर अच्छा हो, जितना मर्जी आप अच्छे मिजाज के बंदे हो, पर अगर डाउन लाइन्स को ज्यादा नॉलेज होने लगी आपसे और आप अपलाइन हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना ओहदा बीच से गायब कर दोगे। तो आपने अपनी टीम से एक कदम हमेशा आगे चलना है, एक स्टेप आगे रहना है। आपको उनसे एक कदम आगे नॉलेज होनी चाहिए। अब बहुत सारे आपके सीनियर होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे होंगे इस मीटिंग में, ध्यान से सुनना, आप सब सुनना। बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे होंगे मीटिंग में जिनकी अपलाइन इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है। कितने ऐसे दोस्त हैं जिनकी अपलाइन इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है? हाँ जी गाइस, कितने ऐसे दोस्त ऐसे बैठे हैं जिनकी एक्टिव अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है? मुझे चैट बॉक्स का यूज करके बताना कितने ऐसे दोस्त हैं वेबिनार में बैठे हैं जिनकी एक्टिव अपलाइन, देख लो एक बार चेक कर लो, जिनकी एक्टिव अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है। कितने ऐसे दोस्त बैठे हैं? कितने ऐसे दोस्त बैठे हैं इस मीटिंग में? जल्दी जल्दी बताना। और आपको मैं एक चीज भी बताऊंगा फिर उसके बाद। सिर्फ नम्रा जी हैं, बाकी बाकी सबके सीनियर बैठे हुए हैं। किस किस की अपलाइन नहीं बैठी हुई है? जल्दी जल्दी बताना। सचिन जी की बैठी नहीं है, ओके। सुफियान सर मेरे भी, आपकी भी अपलाइन नहीं है, ओके। शहरान जी की अपलाइन नहीं है, रीना जी की अपलाइन नहीं है, ओके। और शहरीन जी सर हमारी भी अपलाइन नहीं है, ओके। आपकी अपलाइन नहीं है। आपने पता क्या बोलना है? आपने जैसी मीटिंग फिनिश होगी ना, अपने सीनियर को कॉल करके बोलनी है, सर मुझे ना मीटिंग में फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया, क्या आप मुझे बता दोगे? आपकी अपलाइन की ना शर्म से गर्दन झुक जाएगी। आपकी अपलाइन की ना शर्म से गर्दन झुक जाएगी। बस आपने एक सवाल पूछना है कि सर मुझे ना फोर्थ पॉइंट मीटिंग में समझ नहीं आया, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे कि वो फोर्थ पॉइंट कैसे था? अब वो एक्सप्लेन तो तब कर पाएगा ना अगर वो खुद मीटिंग में होगा। समझे? कुछ गया कुछ दिमाग में? सो अपनी अपलाइन को ना इतना मजबूर कर दिया करो कि उसको शर्म महसूस हो, कि वो खुद सोचे कि हाँ यार मेरी डाउन लाइन्स के आग ज्यादा लगी हुई है मेरे से। वो खुद मीटिंग में रहना, प्रेजेंट होना, उसके कीड़ा लगे अंदर से। ओके, चुल मचे जिसको पंजाबी में बोलते हैं। सो कम्युनिटी बिल्ड करनी है रिलेशन के साथ। हमने रिलेशन बिल्ड करना है। बॉस आप अननोन में काम करोगे, मैं आपको उसका भी एक तरीका बताता हूँ। क्यों सीनियर्स बोलते हैं कि आप अपने नॉन सर्कल में काम करो, अननोन में मत दौड़ो? तो उसका एक रीजन होता है। पता क्या रीजन होता है? जो हमारा नॉन सर्कल होता है ना, उनके साथ हमारा रिलेशन, हमारा ट्रस्ट अच्छा होता है, इसलिए हमारा बिजनेस उनके साथ अच्छे से चल पड़ेगा। बट जो अननोन होता है उसमें भी हमारा बिजनेस चल पड़ता है। तो वो चलेगा कब? जब आपको दो चीजों में महारत हासिल करनी आ गई। सबसे पहली, किसी के साथ रिलेशन बनाना, या उसके ऊपर उसके आगे अपना ट्रस्ट फैक्टर आगे लाना। ट्रस्ट बनाना आ गया ना अगर आपको सामने वाले इंसान पे, तो यकीन मानना आपका अननोन और अननोन दोनों सेम ही है। बस अपने आप के साथ उसका ट्रस्ट। मैं आपको बताता हूँ ट्रस्ट कहाँ पे बिल्ड होता है। मान लो मेरे सामने एक अनजान इंसान खड़ा हुआ है, उसके साथ मेरा ट्रस्ट कैसे खड़ा होगा पता है? मैं उसके साथ अगर बात करूंगा, देखो यार तुम्हें पता है सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना, ऊपर वाले की। जब ऊपर वाला गॉड, भगवान, आप थोड़ा सा भी बात करते हो ना इस चीज के ऊपर, तो सामने वाला इंसान सोचता है हाँ यार ये ऊपर वाले को मानता है, कम से कम भगवान को मानता है। और ऊपर वाले को मानने वाला इंसान कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना 50% सबूत दे देता है कि वो भाई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, वो अच्छा इंसान है। तो वो अच्छा इंसान है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये चीज छोड़ दी कि हाँ आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आप उस इंसान के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। वो लंबी लंबी बात आपसे करनी स्टार्ट कर देगा। आपको एक और तरीका बताता हूँ किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करने का। उस इंसान के साथ 2 या 3 मिनट बात करो। वो 3-4 मिनट आप उससे जब बात करोगे तो आप एक चीज परख लोगे कि यार उस इंसान के अंदर क्या खूबी है। आपने 3-4 मिनट उससे बात की, आपको लगा कि यार उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे दो कि भाई आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा है। आपको उसकी लुक अच्छी लगी तो एक कॉम्प्लीमेंट दे दो कि भाई आपकी लुक बहुत अच्छी है। आपको उसका कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, तो एक गुड कॉम्प्लीमेंट उसको दे दो। लोगों को तारीफ सुनना अच्छी लगती है, बट देनी तारीफ करनी आपने जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि वो है 3 फीट का, आप उसको बोल दो कि भाई तुम्हारी हाइट मुझे बहुत अच्छी लगी। जेन्युइन तारीफ करनी है।
3 फीट वाले बंदे को आप बोलो कि भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है और आपको ऊपर वाले ने बड़ा खूबसूरत बनाया, तो इट मीन्स वो समझ जाएगा कि यार ये फेक बातें कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो एक जेन्युइन तारीफ जो उसके ऊपर उस चीज को मैच करे, सूट करे। ओके, रिलेशन में बहुत पावर होती है। अगर आपको रिलेशन बनाना आ गया ना, तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस, एक एक पॉइंट ना अल्टीमेट है। अगर आप इन चीजों को अपने बिजनेस में यूज करोगे ना, जो आपका बिजनेस अभी रुका हुआ है ना, वो चलना स्टार्ट कर देगा, दौड़ेगा। टूल, 5वां पॉइंट लिख लो, टूल। हथियार नहीं है, जंग लड़ने चल पड़ोगे, मारे जाओगे। इस बिजनेस में आए हो, कुछ लोगों के पास ना, मैं मानता हूं कि उनके घर के हालात, उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वो एक लैपटॉप, ये चीजें नहीं करते होंगे कि वो ले आए। उनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज है गाइस, जब आपको 12-12, 15-15, 18-18 हजार के पे आउट आते हैं ना, आप फालतू के कामों में उनको अगर उड़ाने की बजाय अगर अपनी एक चेयर ले लो, 1000 रुपए के पर्दे आते हैं, अगर आप 3-4 पर्दे लगा लो, अपना एक सेटअप बना लो यार। रिंग लाइट वगैरह नहीं लेनी है तो कुछ नहीं, बस एक अपना बैठने का एक सेटअप। 80% लोग कैमरा ओपन क्यों नहीं करते हैं जब सीनियर बोलता है कि अपना कैमरा ऑन करो? क्योंकि उनके पास सेटअप ही नहीं है। या तो वह बेड पे लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, या किचन में बैठ के, रसोई में बैठ के खाना खाते खाते मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, बाहर मार्केट में घूमते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। क्यों नहीं उनके कैमरे ऑन होते? आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है? अरे मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, जहां पे आज हो ना, मैं वहां से गुजरा हूं, तो मुझे पता है। हमारा सीनियर हमें बोलता था ना कैमरा ऑन करो, हम बेड पे लेटे होते थे, कहां से ओपन कर ले कैमरा? सो टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल्स में 2 चीजें आती है। पहली चीज क्या होती है? गुड कंडीशन स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, डायरी पेन एंड ये बिजनेस रूम। ओके, उसके बाद यूज बेस्ट बुक्स एंड वीडियोस बाय ऑथेंटिक लीडर टू बिल्ड एंड मल्टीप्लाई। आपके पास डाटा, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, ऑथेंटिक वीडियोस आपको पता होनी चाहिए कि यार मुझे अपने बिजनेस को डेवलप करना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। ऐसी कौन सी वीडियोस मैं देखूं? मैं आपको एक लीडर रिकमेंड करता हूं, मैं बार बार मीटिंग में एक लीडर को रिकमेंड करता हूं, उनका नाम है दीपक बजाज। आप अगर आज जीरो और आपने आज से दीपक बजाज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ 1 महीना फॉलो करना, 30 डेज उस बंदे को फॉलो करना, मैं आपको दावे से बोल देता हूं, जैसे आप पहले दिन होंगे ना, 31वें दिन आप अपने ही ऑपोजिट वर्जन बन जाओगे। आप अपने आप को ही बोलोगे कि यार 31 दिन पहले मैं ऐसा था। इतनी स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी आपकी। मेरा बात करने का तरीका, मेरा वे ऑफ टॉक, कम्युनिकेशन, जेस्चर, कुछ भी सही नहीं था, उस बंदे ने सुधारा है सब कुछ। सो मुझे कैमरा फेस करने में बहुत हिचक होती थी, वो बंदे ने मुझे कैमरे पे चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई बिना कैमरे पे आए आप इस इंडस्ट्री से बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। तो टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना हथियारों के जंग जीती नहीं जा सकती। आप थोड़े टाइम के लिए पैसा कमा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो लंबे टाइम के लिए पैसा कमाना, तो हथियारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही अपने पापा के पीछे पड़ जाओ कि पापा पापा मुझे लैपटॉप दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। थोड़ा टाइम रख के लेना, पर जब आपके पे आउट्स बनेंगे ना, उन पे आउट्स को वेस्ट मत करना, उनसे अपने टूल्स बना लेना, ठीक है? 12,000 का आता है, 18,000 का आता है, तो उस टाइम पे हमें बहुत हवा आ जाती है हमारे अंदर कि तेरे भाई का 18,000 का पे आउट है, चल आज पार्टी करने मैं चलूंगा। हमारे भी आते हैं भाई, हम नहीं कभी नहीं जाते पार्टी करने, क्योंकि पता है जो अभी कमा रहे हैं ना, अगर उसको अपने बिजनेस के ऊपर ही लगाएंगे। आपको पता है अभी चंडीगढ़ में रिट्रीट हो रही है, 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा उस रिट्रीट पे। सीनियर्स को क्या आग लगी हुई है भाई रिट्रीट करने की? उनको क्यों इतनी चुल मच रही है? 20-25 हजार मैं भी दे दूंगा, मुझे क्या आग लगी हुई है भाई पैसे देने की? मुझे नहीं प्यारे अपने पैसे? मुझे भी तो अच्छे लगते हैं कि वो 20-25 हजार मैं उधर दे रहा हूँ, मैं अपने घर पे दे दूंगा। और हमें पता है कि ये 20-25 हजार क्या है, आगे 20-25 लाख निकाल के देगा अपने बिजनेस में। समझ रहे हो? तो अपनी बिजनेस पे छोटी छोटी चीजों पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो इससे आपको बड़ी इनकम होगी एक टाइम पे। मैंने एक बार मैकबुक ली थी, और ये मैकबुक पता नहीं कितने लाख मुझे कमा के देगी। मैंने एक बार चेयर ली थी, और इस एक चेयर पे बैठ के मैंने पता नहीं हजारों वेबिनार कर दिए हैं, और आगे हजारों कर दूंगा। और समझ रहे हो? तो वन टाइम की आपकी एक इन्वेस्टमेंट ना, जिंदगी भर आपकी एक एसेट बन जाती है, आपको पैसा कमा के देती है। सो टूल्स अपने बना लेना। अगर आपने नहीं बनाए हैं, एएसओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बट अगर आप सुपरवाइजर हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त। क्योंकि सुपरवाइजर टू मैनेजर बस थोड़ा टाइम है आपको, 4-5 महीनों में आप सुपरवाइजर से मैनेजर की जर्नी तय कर लोगे।
आज आपके पास टूल्स नहीं है, अगर मैनेजर के बाद भी नहीं होंगे तो भाई धिक्कार होगा। ऐसे मैनेजर बन के भी क्या फायदा कि आपके पास हथियार ही नहीं है। अपनी टीम्स को आप बोल रहे हो कि हथियार लो और आप खुद नहीं हत्ते हो, समझ रहे हो। सेट अ टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। अगर तो गाइस चाहते हो कि मुझे कैरियर बनाना है इस इंडस्ट्री में, अपना फ्यूचर सेट करना है, बस यहीं पे जिंदगी बनानी है, बाहर मार्केट में और कुछ भी नहीं दिख रहा, और दिख भी क्या रहा है ही नहीं मार्केट में और कुछ। अगर तो आप चाहते हो अपना फ्यूचर इस इंडस्ट्री में क्लियर कट बनाना, बताइए था ना एक पॉइंट कि आपकी टीम्स को, आपकी डाउनलाइंस को आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना कि आप उनको भी रोक दो कि भाई तुमने सीखना नहीं है। आप इतना ज्यादा सीखो कि आपकी डाउनलाइंस आपसे इंस्पायर हो जाए और वो आपकी एग्जांपल दें कि यार सीनियर हो तो वैसा। यार हर वक्त लर्निंग मोड रखता है, पूरे दिन में से 2 घंटे आपने निकालने ही निकालने हैं अपनी खुद की लर्निंग के लिए। वो 2 घंटे आप पता कब निकाल सकते हो, मैं आपको बेस्ट टाइम बताता हूँ। 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में, 1 घंटा आप सोने से पहले। ये 2 घंटे अगर आप अपने आप को सेल्फ लर्निंग के लिए दे रहे हो ना, और कमिटमेंट रखनी है कि हर रोज देने हैं, ऐसा नहीं कि आज दे दिए, कल दे दिए, 4 दिन दे दिए, 5वें दिन आपको पता ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है। सो कमिटमेंट रखना अपने आप से कि सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा अपनी लर्निंग को देना है और इवनिंग में सोने से पहले 1 घंटा अपनी लर्निंग को देना है। और यकीन मानना 30 दिन ऐसा करना, और ये 30 डेज के बाद अपने आप को आईने में खड़े होकर देखना कि आप कैसे बन चुके होंगे। आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा, आप खुद इतना ज्यादा, आपकी स्किल्स में इतना ज्यादा निखार आ चुका होगा कि आप किसी को भी सामने टीच करोगे। देखो खुद सीखा होगा। अब दिमाग में जो भेजे में मैक्सिमम लोग सामने वाले को क्यों नहीं कन्विंस कर पाते, क्यों नहीं उसको बता पाते, क्योंकि उसके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं होते कि यार मुझे उगलना क्या है अपने मुंह से। अगर सेल्फ लर्निंग करोगे तो वो चीजें भेजे में आपके घुस जाएंगी, और जब भेजे में घुसी हुई चीजें होंगी, आप उन चीजों को सामने वाले को डिस्क्राइब भी कर सकते हो। मैं अभी नॉन स्टॉप पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इन चीजों के ऊपर पहले सेल्फ लर्निंग करी हुई है, भेजे में बहुत सारा मटेरियल फंसा हुआ है, और अगले 3-4 घंटे में नॉन स्टॉप और बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बातें पड़ी हुई हैं। ये बातें मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो सुनी हुई होंगी ना। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लर्निंग। सो सेल्फ लर्निंग आप कहां से ले सकते हो? यूट्यूब सबसे बेस्ट सोर्स है आज की डेट में सेल्फ लर्निंग के लिए। यूट्यूब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, आपको जिंदगी में क्या चाहिए यूट्यूब पे सर्च करो, आपको उसी चीज के रिगार्डिंग डाटा मिल जाएगा। यूट्यूब ब्रह्मास्त्र है, लर्निंग करो वहां से जितनी आप कर सकते हो। मैं आज भी 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा अपनी सेल्फ लर्निंग को देता हूं, चाहे वो मैं सुबह मॉर्निंग में दूं या इवनिंग में दूं रात को सोते वक्त। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस भी मोमेंटम पकड़े, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या होता है गाइज, हर एक 1 महीने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज करती है, अपडेशन आती है। सो आपको टाइम के साथ अपडेशन कब मिलती है? जब आप सेल्फ लर्निंग करते हो। सो सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्न एवरी डे फ्रॉम द बेस्ट मेंटोर्स एंड कोच। कोई ऐसा इंसान मेंटोर अपना चुनो, ऐसा गुरु चुनो जिसको ज्ञान हो, उसको आप डेली कॉल करो, 5 मिनट 7 मिनट अपने गुरु से उससे बात करो, उससे सीखो समझो, कुछ ना कुछ चीज के ऊपर डिस्कशन करो। आपको 4 बातें वो सिखाएगा ही ना। बहुत सारे लोग ना अपनी एक्टिव अपलाइन को कॉल नहीं करते और सामने से बहाना पता क्या लगाते हैं, सर हमारे पास कोई बात ही नहीं है करने को। यार आपके पास कोई बात नहीं है करने को, पर आपकी अपलाइन के पास हजारों बातें हैं, आप फिर भी उनको कॉल कर सकते हो। करा करो अपनी अपलाइंस को कॉल, अदरवाइज आपको नेगेटिविटी खा जाएगी। 2 चीजें अगर आपने नहीं की ना, एक अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी और एक मीटिंग्स का पार्ट आप नहीं बने, तो आपको नेगेटिविटी खा जाएगी। क्लियर है? इन्वेस्ट इन योर ओन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्चना स्टार्ट करो कंजूसो। अगर नहीं खर्चोगे तो फिर बुरा हाल है, कमाओगे भी फिर उतना ही, 8-10 हज़ार 12 हज़ार यहीं पे रह जाओगे सीमित। गेट बेटर प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। इस चीज को ध्यान से सुनना। मान लो आप ऊपर आप अपलाइन बन के बैठे हो और आपकी टीम में 2 पर्सन ऐसे हैं जो आपकी डाउनलाइन से, ध्यान से सुनना, 2 पर्सन आपकी डाउनलाइन में है और आप उनकी अपलाइन हो। ये 2 बेचारे ना बहुत मेहनती हैं। ये क्या करते हैं, पर्सन को प्रोस्पेक्ट करते हैं, इनविटेशन करते हैं, वाई के सेशन दिखाते हैं, और उसके बाद आपसे ये थर्ड पार्टी करवाने वाले हैं। अब गाइस इतनी मेहनत इन लोगों ने करी है ना, और आपसे ये थर्ड पार्टी करवाएंगे और आप डाल दोगे अगर गंद। आपको पता ही नहीं है कि क्या बातें करनी है, आपको ना तो प्रेजेंट करने का पता है, ना आपको पता है कि मुझे मुंह से क्या वर्ड निकालने कि इसका स्टार्टअप हो जाए। अब ये लोग भी ना आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देंगे।
आप अपलाइन कहाने के लायक ही नहीं रहोगे। सो प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो आपकी डाउनलाइन है ना, वो बार बार अपनी आगे प्रोस्पेक्ट्स की आपसे बात करवाना चाहे, उनको लगे कि हाँ यार ये मेरी जो अपलाइन है ना मुझे रिजल्ट निकाल निकाल के दे रही है, वो आपसे उन चीजों को कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ वो। तो अगर आपकी प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग स्किल बेकार है तो आपको रिजल्ट्स जीरो आएंगे, आज भी और आगे भी। मुझे पता है प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग स्किल एक दिन में नहीं बनती है, धीरे 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 पॉलिश होती है, बट आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, टलते हैं। सर मेरे पर्सन को आप इनविटेशन दे दो, सर मेरे पर्सन को आप ब्लॉग दे दो, सर मेरे पर्सन को आप ही हैंडल कर लो प्लीज, मेरे से तो वो खराब हो जाएगा। अगर आप अपने अंदर ये डर बना के बैठे रहोगे ना, तो आप कभी भी उभर के आगे नहीं आ पाओगे। आपको आगे आना पड़ेगा गाइस। स्पीकिंग प्रेजेंटिंग स्किल्स आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी अगर आप मैनेजर तक का सफर तय करना चाहते हो। अगर आपके अंदर प्रेजेंटिंग स्किल नहीं है, अगर आपके अंदर स्पीकिंग स्किल नहीं है, तो आप एक टीम को कैसे मैनेज कर पाओगे, आप एक बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट कर पाओगे। एवरीवन शुड लर्न प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। आज आपकी टीम में भले ही कोई पर्सन नहीं है, वो पर्सन आएंगे कब, जब आपके अंदर प्रेजेंटिंग स्किल होगी, स्पीकिंग स्किल होगी, कम्युनिकेशन आपका इतना जबरदस्त होगा कि सामने वाला आपसे बात करके आपका फैन बन जाए। ये चीजें आपको आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग इसमें सबसे मेन चीज होती है। प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग स्किल में सबसे मेन क्या होती है, स्टोरी टेलिंग। आपके मुंह से निकल रहे वर्ड आपकी आत्मकथा कैसे बताते हैं, सामने वाला पर्सन आपकी स्टोरी सुन के क्या इंस्पायर हो रहा है, क्या उसको एक वैल्यू मिल रही है। प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। पता आपको सब कुछ होता है, 170 देशों में कंपनी काम कर रही है, ये मार्केटिंग प्लान है, यहां से कंपनी उठी है, इंडिया में इतने साल हो गए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ आपको पता है, पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज को प्रेजेंट करना नहीं आता। आपने प्रेजेंट करना सीखना है, टलना नहीं है। आपको बोला जाता है ना 3 पीस क्लियर करके दो अपने पर्सन को आप लोग। आप कभी अपलाइन को मत बोलो कि सर आप दे दो प्लीज, मुझे नहीं आता। आएगा कब, जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। तो पहले दिन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना। दोस्त मैं एएस था, एएस था, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था जब मैं ऑन स्क्रीन आ गया था। वाई के सेशन आपने देखे होंगे, मैनेजर करते हैं वाई के सेशन, मैं एएस था जब से कर रहा हूं। सो इसकी कोई वो नहीं है कि आपको पहले सुपरवाइजर आप बनोगे तब आप स्क्रीन पे आओगे, मीटिंग्स लगाओगे। भाई हमने तो पहले दूसरे दिन से स्टार्ट कर दिया था। यही सबसे बड़ा रीजन है आज आपके सामने बैठे हुए हैं। आप जितना डरोगे उतना पीछे रहते जाओगे। तो जितना आप आगे आने की कोशिश करोगे, आपको रिजल्ट भी उतने फास्ट वे में मिलने लग जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन करने में, अपना बोलने चालने, थर्ड पार्टियां, हर एक चीज में मास्टरी हासिल कर लो। क्लियर है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं यार जो सामने वाले को बोलने होते हैं, अगर ये चंद लाइनें चंद वर्ड्स आपने सीख लिए, परमानेंटली आपकी रोजी रोटी बन जाएगी इस इंडस्ट्री से। टलना नहीं है काम से। वी एन एक्शन टेकर। इस इंडस्ट्री में काम कुछ भी नहीं होता। आप सुबह से शाम तक ना बेले बैठे रहना, आपको पता नहीं चलेगा यार यहाँ पे करना क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको 2-2 महीने हो गए हैं और उनको लगता है कि यार यहाँ पे काम क्या करना है, यार मुझे समझ ही नहीं आता यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे कुछ काम नहीं होता। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। एक लीडर क्या होता है, वो काम का इंतजार नहीं करता, वो काम को पैदा करता है। बी एन एक्शन टेकर, वी एन एक्शन टेकर, वी एन प्लान श्योर, वी आर डूअर, नॉट जस्ट अ थिंकर एंड नॉट जस्ट अ टीचर। समझना इस चीज को, हम एक्शन टेकर होने चाहिए। हमने सब, जितने आप प्लान्स दिखाओगे ना, जितने आपके इनविटेशन होंगे, जितने पर्सन आपके प्लान देखेंगे, जितने पर्सन आपके वेबिनार्स में होंगे, जितने पर्सन को आप क्लोज करोगे, उतना आपका बिजनेस चलेगा। फंडा बिल्कुल सिंपल है। इनविटेशन देने हैं, पर्सन को क्लोज करना है। इनविटेशन देने हैं, पर्सन को क्लोज करना है। इनविटेशन दोगे तो ही आपकी टीम बनेगी, तो ही आपका एम्पायर बनेगा, तो ही आपका नेटवर्क क्रिएट होगा ना। तो काम क्या है हमारा, बस यही है। इंस्टाग्राम पे जाओ, अगर आपका नोन सर्कल खत्म है, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। वी एन एक्शन टेकर। काम का इंतजार नहीं करना है, काम को पैदा करना है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 1 घंटे से लगे हुए हैं बोलने के लिए। बस 4 पॉइंट रह गए हैं, थोड़ी सी पेशेंस रखो बस। सेट हाई स्टैंडर्ड एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, मान लो ये मैं हूं, चलो मैं अपनी एग्जांपल ही देता हूं। मान लो ये ए है,
यहाँ पे डेयरी पेन नहीं दिख रहा, यहाँ पे ए है मान लो, और ए की दो डाउन लाइन है, ये और ये, मान लो ए की दो डाउन लाइन है, ये सामने ए है और इसकी दो डाउन लाइन ये है ना। ए इसको बोल रहा है कि भाई तुमने 5 सीसी का बिजनेस करना है, और इसको बोल रहा है 10 सीसी का बिजनेस करना है। ऐसा क्यों? मान लो सेम मंथ आए हैं दोनों पर्सन, और ये ए है, इसको बोला 5 सीसी का बिजनेस करना है और इसको बोला 10 सीसी का बिजनेस करना है। क्योंकि इसको लगता है, ए को लगता है कि इसके अंदर इसके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ क्वालिटी है, कुछ भी कह लो कि इसका लर्निंग एटीट्यूड सही है, हर एक चीज सही है। इस बंदे को उसने क्या दे दी? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इससे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आप अपने सीनियर की नजरों में हमेशा एक हाई एक्सपेक्टेशन छोड़नी है आपने, कि वो आपको बड़े टारगेट्स दें। सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ करेक्टर, ऑफ एथिक्स। आपने एक ऐसा करेक्टर सेट करना है अपनी सीनियर की नजरों में कि आपका सीनियर आपको कॉल करके खुद बोले, उसको लगे कि हाँ यार इस बंदे के अंदर डेडिकेशन है, इसको कुछ बड़ा देते हैं, इसको कुछ बड़ा टारगेट देते हैं। वरना बहुत सारे सीनियर्स को ने आपने जो देखा होगा, आपको 2 सीसी का टारगेट देते होंगे कि भाई तू 2 ही सीसी कर दे, 4 सीसी का टारगेट देते हैं। मैं अपनी टीम में कई लोगों को 10 सीसी का भी देता हूँ कि भाई 10 करने हैं, कईयों को मैं 12 भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आपने भी अपने स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे अपने सीनियर की नजरों में बिठाने हैं कि वो आपसे डिमांड बड़ी करे। ड्रीम बिग, डिमांड बिग। जितना बड़ा आपका सपना होगा, आप जितना बड़ा सोचोगे ना, उतना बड़ा पाओगे। अगर आप सोचोगे इतना सा, तो आप पाओगे भी इतना सा। तो ड्रीम बिग, अचीव बिग। स्टैंडर्ड्स अपने हाई, एक्सपेक्टेशन अपनी हाई, अपने सीनियर्स की नजरों में पैदा कर दो। अगर आप चाहते हो ना आपकी अपलाइन आपको 24 घंटे सपोर्ट करे, तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिग्नल तो छोड़ने पड़ेंगे ना अपने सीनियर्स की नजरों में, कि हाँ भाई इस बंदे को भी देखना है। और ऐसा बंदा ही होता है ना जो जो सीनियर के साथ कनेक्ट, जिसको सीनियर ने हाथ पकड़ लिया कि ये बंदा भाई मेहनती है, इससे मुझे ज्यादा उम्मीदें हैं, वही बंदा मैनेजर बनता है, वही बंदा कामयाब होता है। अगर आप अपने सीनियर की नजर में एवरेज हो ना, तो आप मैनेजर नहीं बन पाओगे दोस्त। अपने आप को सामने लाओ, अपने सीनियर की नजरों में आओ। अगर सीनियर्स की नजरों में नहीं हो तो दोस्त कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम डू डुप्लीकेट। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं सर मैं तो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी टीम में ये चीजें डुप्लीकेट हो, मेरी टीम करे ये चीजें, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपको ना अपनी टीम्स को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये आप ना करो, पर शर्त एक रहेगी, आप भी वो चीज मत करना। आप वो चीज नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी टीम्स के ऊपर चीखते हैं आप काम करो। भाई टीम्स का हम कहां से कर लेगी जब उनको पता है उनकी अपलाइन ही नल्ली है, उनकी अपलाइन ही नल्ला है, तो टीम्स कहां से काम कर लेगी? आप जैसा अपनी टीम्स को बोलते हो वो वैसा नहीं करेंगे, आप जैसा उनके सामने करते हो वो वैसा करेंगे। सो अपना किरदार वैसा निभाओ, ऐसा रखो कि आप जो चाहते हो ना अपनी टीम से करवाना, पहले वो खुद करना स्टार्ट करो। आप बोलते हो ना कि टीम्स को चीख चीख के 4 सीसी करो, 4 सीसी करो, 4 सीसी करो, अपनी आईडी दे देना मुझे, मैं चेक कर लूंगा कि आपने कितनी बार किया है, और आपकी टीम से फिर मैं बाद में उम्मीद करूंगा कि आपकी टीम करेगी। अपनी आईडी ओपन करके दे दूंगा, पिछले 7 महीनों में लगातार 4 सीसी क्लब, 4 सीसी क्लब हुआ है। अगर खुद 7 महीनों से लगातार करता आ रहा हूं, तभी इतने प्राउड से, इतने जोर से बोलता हूं उन्हीं टीम्स को कि करना है तो करना है, और कॉन्फिडेंस से बोलता हूं क्योंकि खुद करा हुआ है। वरना अगर टीम में से किसी ने बोल दिया सर आपने किया है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? समझ रहे हो? सो योर टीम विल नो डू व्हाट यू टेल देम टू डू, योर टीम विल डू व्हाट यू डू। जो आप करते हो वही टीम आपकी करेगी। प्रैक्टिस विद योर प्रीज। अंडरस्टैंड? दूसरा कुछ भेजे में या नहीं? 11th पॉइंट है हमारा, लिव अ ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैच योर नेटवर्क मार्केटिंग स्टेटस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सो क्या करते हैं, चप्पलों में प्लान दिखाने चले जाते हैं अपने नोन सर्कल में। उन्होंने पहनी गंदी सी शर्ट होती है, आते वो इधर उधर से घूम के हैं गंदी सी शर्ट, और चले जाते हैं लाखों की बातें करने कि यहाँ पे 15 लाख की गाड़ी आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता। आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या आपकी बातों से मैच कर रहा है? मैं नहीं कहता कि आप ब्रांड पहन लो, आप जारा, गुच्ची, अरमानी पहन लो,
शुरुआत होती है ना जब 200 रुपए की भी साफ सुथरी शर्ट आ जाती है, मैंने जो पहनी है ना ये लाखों की नहीं, हजारों की नहीं है भाई, ये 200-300 रुपए की होगी। सो बट ये साफ सुथरी तो होनी चाहिए ना। आप अगर सामने वाले को मिलके काम, ऑफलाइन में काम करते हैं, आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातें आपके कपड़ों के साथ, आपकी तो कह लो पर्सनैलिटी के साथ ना मैच करती हुई होनी चाहिए। आपका एक ओहदा बन जाता है, आप सुपरवाइजर होते हो, तो आपकी बातें, आपके कपड़े एक सुपरवाइजर लेवल वाले होने चाहिए। आपका असिस्टेंट मैनेजर होता है, आपका मैनेजर होता है, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, हर एक चीज क्या होती है आपके उस लेवल के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए। अगर आपके कपड़े, आपकी बातें आपके लेवल के साथ मैच नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या हो जाएगा, डोल जाएगा, आपका गिर जाएगा, बनने से पहले ही बिखर जाएगा। समझ रहे हो? तो कपड़े वगैरह थोड़े से साफ सुथरे पहना करो जब आप अपने पर्सन को मिलते हो ऑफलाइन में, या फिर अगर ऑन स्क्रीन भी अगर आपने मिलना है, अपना बैकग्राउंड वगैरह, अपनी पर्सनैलिटी वगैरह, अपना बात करने का तरीका वगैरह, मुंह में गुटखा चबा के अगर आप बात करते, बहुत सारे सुन लेना इसको भी, कईयों को बुरा लगेगा ये, बहुत सारे लोगों को ना गुटखा खाने की आदत होती है। गुटखा समझते क्या होता है? पान। तो जब वो खाते हैं ना तो उनके वेबिनार पे पता कैसे करते हो भाई, मैं तुम्हें बता रहा था ना, ऐसे चबा चबा के करते हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कईयों को जानता हूँ। सो उनको देख के एक चीज फील होता है कि यार ये ना कोई होता है ना राज चलती कंपनी का पार्ट होता है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, कंपनी है ऐसी, वही उन्हीं कंपनी के ट्रेनर लगते हैं कि यार ये उन कंपनी का ट्रेनर है। लगता ही नहीं है कि भाई ये 170 देशों की कंपनी का बंदा हो, 170 देशों की कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। आपकी बात करने का तरीका, आपका स्टेटस यार थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले को प्रभावित कर सको, कि लगे कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है। ये बीमल बूमल खाने ना छोड़ दो, जो खाते हैं, नाम मुझे पता है कौन खाते हैं, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर अपने अंदर सुधार कर लो मेरे भाई। वरना आप अपनी तो बेइज्जती करवा के आते ही हो, साथ में फ्राइवर की भी करवा के आते हो, और सामने वाले को भी लगता है कि शायद सब फ्राइवर में फ्राइवर का भी कोई बिमल आता होगा जो कंपनी इनको देती है चबाने के लिए, कि भाई मीटिंग करने से पहले इसको चबा के जाना। अपनी तो आप करवाते ही करवाते हो बेइज्जती, आप इतने बड़े सिस्टम की भी करवा देते हो। ट्रांसलेट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सपने देखो, उनको रियलिटी में बदल दो। मैंने सपना देखा था कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, मैंने उस चीज के ऊपर मेहनत की, मैंने उसको रियलिटी में बदल दिया। उसके बाद मैंने सपना देखा मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मेहनत की, रियलिटी में बदल दिया। मैंने सपना देखा मुझे मैनेजर बनना है, ड्रीम देखा, पूरा किया। अब मेरा सपना है कि मुझे मिलीनियर क्लब को हिट करना है, सपना देख लिया है, जोरों शोरों से मेहनत चल रही है उसको हिट करने के लिए। आपने भी क्या करना है, एक लीडर क्या करता है, वो ड्रीम्स को बनाता है एंड उनको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ड्रीम्स देखिए, उनको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नया ड्रीम सेट कीजिए, उनको भी रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। बस करना क्या है, सपना देखना और उसको पूरा करना है, सपना देखना है और उसको पूरा करना है। आपका छोटे छोटे सपने जब आप देखते जाते हो एंड एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप कुछ ऐसा सोचने लग जाते हो अपने दिमाग में, जो शायद आज से 2 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि यार मैं यहां तक भी पहुंच सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मिलीनियर क्लब के बारे में भी मैं कभी सोचूंगा, कि मैं 10 लाख एक साल का भी कमाऊंगा, ऐसा कभी दिन भी आएगा जिंदगी में। बट आज मैंने वही चीज को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सपने देखो, अगर आप सपने नहीं देख रहे हो तो वो पूरे कहां से होंगे। आप सबने ड्रीम देख तो लिया कि मुझे मैनेजर बनना है, बट वो ड्रीम देखने से पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको दिन रात एक भी करना पड़ेगा, उसको मेहनत करके पूरा करना पड़ेगा। सपने देखो, मेहनत करो, जान लगा दो, ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। अगर आप ड्रीम देख रहे हो, जस्ट उसको निहारते रहोगे, देखते रहोगे, तो वो पूरा नहीं होने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडी चोटी का आपको जोर लगाना पड़ेगा। क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। मैं आपको चीज बताई, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। कई बार क्या होता है, चेंजेस आते हैं, आपको ना एक सिस्टम 4 महीने तक रिजल्ट निकाल के देता है। मैंने जैसा फील करा है, तो मेरी बात को सीरियस वे में सुनना, क्योंकि आप सभी ना अभी मैनेजर की तैयारियां करने वाले होंगे। सो एक सिस्टम 4 महीनों तक आपको सीसी देगा, अच्छे खासे सीसी देगा। 5वें महीने ना आपका बिजनेस थोड़ा डाउन जा सकता है, 5वें महीने या छठे महीने थोड़ा सा आपका बिजनेस थोड़ा डाउन में जा सकता है। क्योंकि क्यों जा रहा है,
60% मैनेजर इस बात को समझ नहीं पाते कि उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि सिस्टम अपडेशन मांग रहा है। 4 महीने पहले जो ये अपडेशन हुई थी ना, ये फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस चाहती है। सो आपने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है जिससे आपकी टीम को हार्ड वर्क ना लगे करने में। आपको पता है गाइज, आप सबके लिए वीरेंद्र सर ने कितना ब्यूटीफुल सिस्टम डिजाइन करके दे दिया है। आपको वाई के सेशन की टेंशन नहीं है, आपको स्टार्टअप के टेंशन की टेंशन नहीं है, वेबिनार की टेंशन नहीं है, आपको 2 CC क्लियरेंस के वेबिनार की टेंशन नहीं है। सब कुछ आपको कराया मिल रहा है। सोचो अगर वाई के सेशन आपको खुद करने पड़ते, सोचो आपको स्टार्टअप खुद क्लियर करना पड़ता, सोचो आपको 2 CC क्लियरेंस खुद देनी पड़ती, तो आपके लिए तो ये इंडस्ट्री इम्पॉसिबल बन जानी थी ना। तो एक सिस्टम अगर आपको सीनियर्स ने दिया है उसके साथ भी चलो, बट एक पर्सनल सिस्टम भी बनाओ और उस पर्सनल सिस्टम से रिजल्ट निकालो। आपकी 4 पर्सन की टीम है ना, उनको अगर हार्डवर्क लग रहा है करने में, इट मीन्स उनके वो सिस्टम या तो दिमाग में नहीं घुसा, या उनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे करना है, पैटर्न नहीं वो समझ पा रहे, या उनको वो सिस्टम मुश्किल लग रहा है। तो उनके लिए इजी वे में एक आसान सा रास्ता बना के दे दो कि उनके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाए, इजी हो जाए, और वो सीसी बनने की मशीन, सीसी डालने की मशीन बन जाए। तो एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करो, चाहे वो किसी और का अडॉप्ट कर लो जैसा आपको किसी का अच्छा लगे। कि वो, आपको पता है ना कि कई सीनियर ऐसे होते हैं जिनका काम बड़ा जबरदस्त चलता है, आप उनसे प्यार से बात करके, हाँ जी मैम आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि आप कैसे कैसे करते हो। आपके अंदर ना ट्रिक्स, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, बताने से कोई मना नहीं करेगा। आप अभी अंकिता मैम को कॉल कर लोगे ना, अंकिता मैम भी आपको बता देंगे कि कैसे काम करते हैं वो। आप श्रद्धा मैम को कर लेना, वो भी बता देंगे, कोई मना नहीं करेगा आपको। पर आपके अंदर अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे पूछना है उनसे भी वो काम करते कैसे हैं, तो ही बताएंगे ना। कहीं आप ये तो नहीं वेट कर रहे कि अंकिता मैम ही आपको कॉल कर लेगी, तो ये दिन तो कभी नहीं आने वाला। अगर तो आपको लगता है किसी और का सिस्टम आप अडॉप्ट करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो भी सही है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप खुद का भी एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हो जिससे सेल ही तो डालनी है, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के सेल ही तो डालनी है, तो सेल तो कहीं से भी डल सकती है ना। आप अपना माइंड लगाओ कि वो सेल आसानी से कैसे डल सकती है। तो क्रिएटिव माइंडसेट रखो अपना, एंड अपनी टीम को एक अच्छा सा सिस्टम दो बना के, ताकि आपको दिक्कत आ गई है तो आ गई है, जो भी आनी थी, आपकी टीम्स को ना आए। और अगर आपकी टीम्स को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं तो वो थोड़े टाइम के मेहमान हैं। अगर आपकी टीम को काम करने में मजा आ रहा है, सेल आराम से गिर रही है, तो आपका एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, और आपका मैनेजर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सारी गेम सिस्टम की है। अपनी टीम्स को एक अच्छा खासा सिस्टम प्रोवाइड करवाओ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि एक सिस्टम आप उनके लिए बना दो, तो अपने सीनियर को पकड़ो और अपने सीनियर को कॉल करके बोलो कि सर हमारे लिए कुछ सिस्टम बना के दो। आप सबके ना, जिनकी जिनकी अपलाइन इस वेबिनार में नहीं है, मीटिंग के बाद ना 2-2 पॉइंट पूछ लेना इस मीटिंग के अपनी अपलाइन से कि सर मुझे ना 13वां पॉइंट नहीं समझ आया,